हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं इस देश को सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर देने वाला बिहार राज्य अपने आप में इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। क्यों इस स्टेट के लोगों को दूसरे स्टेट में जाकर वहाँ की औसत इनकम अनुपात से कम पैसों में काम करना पड़ता है। क्यों सारे देश भर के स्टेटों में सबसे ज़्यादा मजदूर बिहार राज्य के पाए जाते हैं। क्यों बिहार राज्य का औसत इनकम अनुपात देश भर में सबसे कम है। ऐसा नहीं है कि बिहार राज्य शुरू से पिछड़ा हुआ है। यह राज्य भी कभी समृद्ध राज्य हुआ करता था, लेकिन 1992 से 93 तक तो इस राज्य को लूटा गया है। 1947 से पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब ब्रिटिश सरकार का राज हुआ करता था। तब भी यहाँ अंग्रेज़ों ने खूब लूटपाट मचाई थी। बिहार राज्य में कृषि की भूमि ज़्यादा थी। यहाँ पर ज़मीन ज़्यादा होने के कारण किसान कृषि किया करते थे, तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने उस कृषि पर भी लगान लगा दी थी फसलों पर। जब भी फसल का टाइम होता था तब किसानों को लगान देना पड़ता था, और जो लगान थी वो तय कर दी गई थी, चाहे फसल हो या ना हो, लेकिन किसानों को लगान तो देना पड़ेगा। अगर कभी सूखा पड़ जाए, मान लो फसल नहीं हुई, तो भी किसानों को लगान देना पड़ता था। अगर कभी ज़्यादा बाढ़ आ गई, फसल नहीं हुई, तो भी किसानों को लगान देना पड़ता था। तो लगान ना देने पर किसानों के साथ मारपीट की जाती थी। इसलिए कई बार तो फसल ना होने पर कई किसान पहले ही आत्महत्या कर लेते थे। इसके बाद भारत देश आज़ाद हुआ। उसके बाद लेकिन जो ज़मीन थी वो बड़े बड़े ज़मींदारों के पास चली गई थी, और बड़े ज़मींदार जाकर शहरों में रहने लगे थे, और जो छोटे किसान थे उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कृषि के औजार खरीद सकें। और फिर बात आती है व्यापार की। व्यापार बिहार में इतना ज़्यादा व्यापार क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बात तो बिहार चारों तरफ से घिरा हुआ है। उसमें जो व्यापार के जो जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, इनमें जो व्यापार के जैसे समुद्री मार्ग है, इसमें ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिसके द्वारा व्यापार दूसरे देशों के साथ किया जा सके। फिर अगर यहाँ पर कोई भी इंसान कंपनी लगाना चाहेगा, अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा, तो यहाँ पर कुछ जैसे कि गाड़ियाँ भर के आएंगी, लेकिन अगर वो जाएंगी तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता नहीं कि यहाँ से फिर वो वापस व्यापार कर सके दूसरे देशों में। अगर वो वापस जाएंगी तो फिर वो खाली जाएंगी। यह भी एक कांड रहा है। और कई क्षेत्र हैं, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है। शिक्षा का क्षेत्र बिहार में ये देखिए, आप देखिए कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार ही है। इसका कारण भी है, इसका कारण कुछ यहाँ की सरकार भी रही है। नहीं तो ये देखो, जो नालंदा विश्वविद्यालय था, वो विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय वो बिहार में ही था, लेकिन वो बख्तियार खिलजी द्वारा उसको जला दिया गया था। बाद में अभी तक उसकी आधी खुदाई, वो इतना बड़ा था कि उसकी आधी खुदाई ही हो पाई है अभी तक। हाल ही में तमिलनाडु के एक डीएमके पार्टी के एक सांसद दयानिधि ने कहा है कि बिहार के लोगों को कुछ नहीं आता, उनका काम सिर्फ शौचालयों को साफ करना है, उनको सिर्फ हिंदी आती है और कुछ नहीं आता है। हालांकि डीएमके पार्टी एक बहुत ही मजबूत पार्टी है, जिसकी स्थापना 17 अक्टूबर 1972 को हुई थी और जो अभी तक चल रही है। लेकिन किसी भी स्टेट के लोगों के बारे में हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो किस लिए वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं? उनके राज्य में रोजगार नहीं है। इंसान पेट भरने के लिए कहीं तो जाए, कुछ तो काम करे। जबकि बिहार राज्य के लोगों के जैसा तो काम कोई भी नहीं कर सकता। ये लगातार 12-12 घंटे तक काम करते हैं और दूसरे दिन फिर काम पर आ जाते हैं। हरियाणा में देख लो, राजस्थान में देख लो, हर जगह पर बिहार राज्य के लोग हैं। क्यों जाते हैं दूसरे राज्यों में कम पैसों में काम करने के लिए? हालांकि मैंने अपने हरियाणा राज्य में देखा है कि जो हमारे मजदूर है वो 1000 रुपये लेता है, वहीं पर जो बिहार का मजदूर है वो 600 रुपये में काम करता है। वो क्यों काम करता है वहाँ पे? क्योंकि उसको पता है यहाँ पे तो कुछ रोजगार के साधन है नहीं, तो वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे उसको जितने पैसे दिए जाएंगे उतने में वो काम करेगा। धीरे धीरे बिहार राज्य डेवलप कर रहा है, धीरे धीरे समृद्ध बन जाएगा। लेकिन यहाँ की सरकार को भी यहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोग शिक्षित हो सकें और आगे बढ़ सकें। इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। एक दिन बिहार राज्य भी समृद्ध बन जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।